बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर शेल सॉर्ट के बारे में है। शेल सॉर्ट से पहले जो हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कवर किए हैं उनमें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट शामिल हैं। और शेल सॉर्ट जो है वो इंसर्शन सॉर्ट की इम्प्रूवमेंट है या जनरलाइजेशन है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Shell sort is one of the oldest sorting algorithms devised in 1959 and it is also called diminishing increment sort. Diminishing increment sort का मतलब ये है कि हम शेल सॉर्ट में इंक्रीमेंट्स डिफाइन करते हैं और जो इनिशियल इंक्रीमेंट होता है वो लार्जर होता है और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको डिमिनिश करते हैं, स्मॉल करते हैं और एट द एंड हमारे पास इंक्रीमेंट जो है वो 1 का रह जाता है। जब हमारे पास इंक्रीमेंट 1 का रह जाता है तो उसके ऊपर फिर हम इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं। सो द शेल सॉर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। यानी लास्ट जब आपका इंक्रीमेंट 1 हो जाता है तो उस लास्ट फेज में फिर हम उसके ऊपर इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इंक्रीमेंट्स डिफाइन करते हैं जिसका मकसद क्या होता है ये हम आगे चलकर देखते हैं। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, हाउ शेल सॉर्ट इज इम्प्रूवमेंट ओवर द इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में वी मूव एलिमेंट्स ओनली 1 पोजीशन अहेड। इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक एक एलिमेंट हम आगे जाते हैं। अगर मैं इंसर्शन सॉर्ट को थोड़ा सा पीछे से रिकॉल करूं तो हमने इंसर्शन सॉर्ट में ये किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है यानी A0 पे जो डेटा होता है हम एज्यूम करते हैं कि वो सॉर्टेड है और फिर हम फर्स्ट पास में हम एज्यूम करते हैं कि पहला हमारा जो एलिमेंट है A0 पे वो सॉर्टेड है और नेक्स्ट पास में सेकंड पास में हम उससे अगला एलिमेंट उठाते हैं यानी सेकंड एलिमेंट जो A1 पे पड़ा होता है उसको हम उठाते हैं और हम उसको A0 के साथ यानी पीछे वाले के साथ कंपेयर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उसको A0 से पहले आना चाहिए या उसको अपनी पोजीशन पे ही रहना चाहिए टू मेक द ऑर्डर सॉर्टेड। इसका मतलब यह है कि हमने सेकंड पास में सिर्फ एक एलिमेंट साथ उसके शामिल किया है A0 के साथ सॉर्टिंग में। थर्ड पास में हम फिर थर्ड एलिमेंट लेते हैं जो कि आपका A2 कहलाता है। अगर हम एरे का नाम A रखें तो थर्ड एलिमेंट जो A2 पे पड़ा है उसको फिर हम A1 के साथ और A0 के साथ कंपेयर करते हैं और ये डिसीजन करते हैं कि उसको A0 से पहले आना चाहिए या A1 से पहले आना चाहिए या उसको अपनी पोजीशन पे रहना चाहिए। इसका मतलब है थर्ड पास में हमने सिर्फ एक एलिमेंट थर्ड लिया और हमने लेफ्ट पे जो लिस्ट हमारी सॉर्टेड बन रही थी A0 A1 की उसके साथ हमने A2 को ज्वाइन करके देखा कि ये तीनों जो है सॉर्टेड होने चाहिए। तो इस तरीके से हम आगे चलते चले जाते हैं और हर पास में हम एक एक एलिमेंट उठाते चले जाते हैं A2 A3 A4 A5 और उसको अपने पीछे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सॉर्टेड हो चुके होते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं और उसको उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे इंसर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक एक पोजीशन आगे जा रहे हैं। जब हम ज्यादा दूर चले जाते हैं दैट इज व्हेन एन एलिमेंट हैज टू बी मूव फार अहेड। तो जो नजदीक होंगे अगर उसमें मूवमेंट होनी होगी कि उसने किसी के दरमियान में इंसर्ट होना होगा या बिल्कुल शुरू में होना होगा या जिस तरह भी उसकी पोजीशन बनेगी, तो अगर नजदीक की मूवमेंट्स हैं तो फिर तो इतना मसला नहीं है। लेकिन इफ एन एलिमेंट हैज टू बी मूव फार अहेड, अगर उसको काफी दूर से जाके मूवमेंट करनी है तो उसका मतलब है मेनी मूवमेंट्स आर इन्वॉल्व। का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई 100 पोजीशन पे एलिमेंट है और वो अपने पिछले 99 के साथ कंपेयर हो रहा है और उसको लेट सपोज के हर एक के साथ जब वो कंपेयर होता है तो वो मूव करता है, यानी वो जो हर एक के साथ कंपेयर होता है वो उससे छोटा है तो वो जिसके साथ भी कंपेयर कर रहा होता है वो आगे को शिफ्ट करता है ताकि उसकी जगह बन सके। तो इसका मतलब है कि जितनी दूर से वो मूवमेंट करेगा इसका मतलब है प्रोसेसर जो है वो उतना टाइम कंज्यूम करेगा। तो ये इस वजह से है क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट में आप एक एक एलिमेंट जो आगे जाते हैं और उसको अपनी लेफ्ट पे जो लिस्ट बन रही होती है उसके साथ आप उसको सॉर्ट करते हैं। तो शेल सॉर्ट ने किस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट को इम्प्रूव किया है, बाय कंपेयरिंग एलिमेंट्स फार अपार्ट, कि पहले से ही जो एलिमेंट्स काफी दूर जगह पे एक दूसरे से पड़े हुए हैं उनको कंपेयर किया है और वो पहले बहुत इंक्रीमेंट बड़ा होता है तो फार अपार्ट एलिमेंट्स कंपेयर होते हैं, उसके बाद लेस फार अपार्ट होते हैं यानी वो इंक्रीमेंट जो है वो डिक्रीज होता चला जाता तो और फाइनली जो है वो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। एडजेसेंट एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जिस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट में हम एक एक एलिमेंट जो है वो करते हैं तो इसका मतलब है लास्ट पास में तो वो इंसर्शन सॉर्ट पे आता है लेकिन वो जो शुरू में इंक्रीमेंट्स पे जो नंबर्स पड़े थे यानी जैसे फॉर एग्जांपल 1 वाला जो है वो 5 वाले के साथ कंपेयर हो रहा है, 2 वाला जो है वो 6 वाले के साथ, क्योंकि आपने कोई इंक्रीमेंट जो है वो डिफाइन किया कि 5 के डिस्टेंस से वो कंपेयर होंगे। तो जब वो कंपेयर होते हैं और फिर वो इंक्रीमेंट डिक्रीज हो गए फिर लेट्स सपोज 1 वाला 3 से 2 4 से, इस तरह से जब वो कंपेयर हो जाते हैं जो फार अपार्ट होते हैं तो वो चूंकि मूव भी हो जाते हैं, वो अपनी प्लेस पे आ जाते हैं। अगर पहला वाला दूसरे से बड़ा है तो वो दोनों मूव कर लेते हैं। तो फिर जब फाइनली इंसर्शन सॉर्ट की लास्ट स्टेज आती है जिसमें आपको एडजेसेंट एलिमेंट
इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करनी होती है, तो फिर आपकी जो मूवमेंट ऑफ डेटा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो ऊपर ही इंक्रीमेंट से जो है वो डेटा सॉर्ट होके आ गया है। तो दैट मीन कि द शेल सॉर्ट अवॉइड लार्ज शिफ्ट्स एज इन द केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, कि जिस तरह आपके इंसर्शन सॉर्ट में लार्ज शिफ्ट्स होते थे, क्योंकि आपका एक डेटा पिछले सबके साथ उसको मूव होना होता था, तो अब उस तरह नहीं है, क्योंकि अगर हमने अभी क्या देखा कि इफ द स्मॉलर वैल्यू इज टू द फार राइट, मतलब मैंने आपको बताया ना 100 लोकेशन पे कैसी वैल्यू पड़ी है कि वो सबसे स्मॉलर है और उसके पीछे जो 99 है वो ग्रेटर है, एंड इट हैज टू बी मूव टू द फार लेफ्ट, और उसको लेफ्ट की तरफ जाना है ताकि वो अपनी फॉर एग्जांपल पहली पोजीशन पे जाना है, तो वो जो 99 की 99 है ना उसको लार्ज शिफ्ट यानी कि वो शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द लार्ज शिफ्ट। तो शेल सॉर्ट इस तरीके से इंप्रूवमेंट देता है इंसर्शन सॉर्ट पे कि वो शुरू में ही जो फार अपार्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करके वो मूव कर लेता है। So the shell sort improved insertion sort by breaking the original list into a number of smaller sublists। तो shell sort ने क्या किया, उसने insertion sort को परफॉर्म किया है, ओरिजिनल आपकी जो लिस्ट है यानी जो आपका डेटा है जो एक एरे में हम समझते हैं पड़ा हुआ है, तो उससे स्मॉलर सब लिस्ट बनाएगा, यानी छोटी छोटी सब लिस्ट इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगा, और फिर हर एक सब लिस्ट जो है उसको ईच ऑफ विच इज सॉर्टेड यूजिंग एन इंसर्शन सॉर्ट, मतलब उसको फिर सॉर्ट करना है। और इंसर्शन सॉर्ट कब अप्लाई होगी, जब इंक्रीमेंट आपका लास्ट में 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये द यूनिक वे दीज सब लिस्ट आर चोजन इज थ्रू द की टू द शेल सॉर्ट। हम एक शेल सॉर्ट की है जिसकी ऊपर बेस करके हम वो सब लिस्ट बनाते हैं। वो की क्या है कि इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द लिस्ट इनटू सब लिस्ट ऑफ कंटिग्यूअस आइटम, ऐसा नहीं है कि जैसे इंसर्शन सॉर्ट में होता है कि लेफ्ट साइड पे एक लिस्ट बन रही है जो सॉर्टेड है और राइट साइड पे एक लिस्ट है, जैसे एक एक एलिमेंट उठाते हैं और आप लेफ्ट साइड पे डालते हैं, इसका मतलब उसमें आप 2 कंटिन्यूअस एलिमेंट्स की जो है ना वो लिस्ट बना रहे होते हैं। तो शेल सॉर्ट ऐसा नहीं करता। शेल सॉर्ट यूजेस एन इंक्रीमेंटल आई, वो एक इंक्रीमेंटल वैल्यू यूज करता है जिसको गैप भी कहते हैं और इंटरवल भी कहते हैं, और वो उस इंक्रीमेंट की बेस के ऊपर सब लिस्ट बनाता है। और जो इंक्रीमेंट डिफाइन करता है टू क्रिएट अ सब लिस्ट बाय चूजिंग ऑल आइटम दैट आई आइटम द पार्ट, यानी आई वो डिस्टेंस है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इंक्रीमेंट 5 है तो इसका मतलब है 1 वाला जो है वो 5 के बाद जाके जो 6 वाला है उसके साथ कंपेयर होगा। तो इस तरीके से जो है आपकी ओरिजिनल लिस्ट में सब लिस्ट बनती है, इंसर्शन सॉर्ट की तरह नहीं बनती कि एक लेफ्ट पे बन रही है और एक राइट पे कंटिन्यूस एलिमेंट्स की बन रही है। So it means the idea of shell sort is to allow exchange of far item। तो आइडिया क्या है बेसिकली शेल सॉर्ट का, कि शुरू में जो फार अपार्ट आइटम्स हैं अगर वो एक दूसरे के साथ मूव कर सकते हैं टू रिमेन इन द सॉर्टेड ऑर्डर, तो उनको उधर ही मूव कर लें ताकि जब वो इंसर्शन सॉर्ट में 1 इंक्रीमेंट पे आए और एडजेंसेंटली आपस में जो है इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई हो तो फिर उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो। तो जो की टर्म्स हमने शेल सॉर्ट में यूज करनी है, पहली की टर्म है गैप और इंटरवल, जो मैंने अभी आपको बता भी दिया। हाउ विल वी डिफाइन इट, एज द डिस्टेंस बिटवीन आइटम बीइंग सॉर्टेड, यानी 2 आइटम जिन्होंने आपस में सॉर्ट होना है। एज वी प्रोग्रेस द गैप डिक्रीजेस, ठीक है। मैंने कहा कि इंक्रीमेंट आपका पहले शुरू में बड़ा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डिमिनिश करते हैं या उसको डिक्रीज करते चले जाते हैं, इसलिए हम शेल सॉर्ट को डिमिनिशिंग गैप सॉर्ट भी कहते हैं। फिर हम स्वैप करते हैं, ये हम हर सॉर्टिंग मेथड में करते हैं। स्वैपिंग का क्या मतलब होता है कि आप 2 वैल्यूज को इंटरचेंज कर लें, एक्सचेंज कर लें, स्विच कर लें, तो ये तो हम हर सॉर्टिंग मेथड कंपैरिजन करते हैं, और अगर पहले वाला दूसरे से बड़ा है यानी असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में, तो फिर हम दोनों को आपस में स्वैप कर लेते हैं। तो ये स्वैप की टर्म भी आप शेल सॉर्ट में यूज कर रहे हैं। तो व्हेन एन एलिमेंट इज स्वैप्ड, मूव द पोजीशन ऑफ द स्वैप्ड आइटम, यानी एक एलिमेंट को जब आप स्वैप करेंगे तो आप बेसिकली क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को आप चेंज कर लेते हैं। फिर एक और टर्म जो सॉर्ट है वो भी हम अभी जब से हमने सॉर्टिंग शुरू की यही हम यूज कर रहे हैं। तो व्हाट एक्चुअली द सॉर्ट मीन, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस। हमारे पास जो भी प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस है, अगर हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, अगर हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। फिर हम एक टर्म यूज करेंगे इंट। जाहिर है जब हम एक इंक्रीमेंट डिफाइन करेंगे तो वो किसी फॉर्मूले के तहत डिफाइन करेंगे, तो उसमें हो सकता है हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू आए डिवाइड वगैरह करके, तो हमने सिर्फ इंट पार्ट लेना है उससे, तो दैट्स वाई एक टर्म हम यूज करेंगे इंट। उसके बाद जो सब लिस्ट, अभी हमने कह दिया कि हम सब लिस्ट बनाएंगे। सब लिस्ट एक की टर्म है जो हम इसमें यूज करेंगे। सब लिस्ट क्या चीज है, इट इज अ लिस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लार्जर लिस्ट। जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसमें से आप स्मॉलर लिस्ट जो है वो बनाते हैं, जैसे कि आप एक सेट में थे सबसेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट में, सबसेट में, मैथ में आपने पढ़ा होगा। और शटल सॉर्ट क्या है, ये कोई अलग से सॉर्टिंग मेथड नहीं है। शटल सॉर्ट बेसिकली मींस बेस्ड ऑन द स्वैपिंग ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर। जब हम स्वैपिंग करते हैं, स्वैपिंग में भी
डन और नो स्वैपिंग में बी रिक्वायर्ड। जब हम स्वैपिंग कर रहे होते हैं तो हम उसको शटल भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड द सॉर्ट वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो आपने देखा है इंसर्शन सॉर्ट में भी A0 मीन लेफ्ट से शुरू करते हैं और A1 A2 A3 राइट की तरफ जाते हैं, तो इसमें भी हम लेफ्ट से राइट जो है वो करेंगे। रिकंसिडरिंग अर्लियर पेयर्स व्हेन अ स्वैप इज मेड, और हो सकता है कि जब हम इंक्रीमेंट डिक्रीज करें तो वही पेयर जो पहले भी हमारे कंसिडर हुए वो दोबारा कंसिडर हो, लेकिन फिर वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर होंगे। तो अब हमने देखना है शेल सॉर्ट कैसे काम करता है। तो शेल सॉर्ट के स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे, जिसको हम n कहते हैं। n इज द टोटल साइज ऑफ द एरे, जितना आपका डेटा है। तो आप क्या करेंगे इंक्रीमेंट डिफाइन करने के लिए या इंटरवल डिफाइन करने के लिए जिसपे वो कंपेयर करेगा एलिमेंट्स को, आप n को 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी उसके साथ आप सब लिस्ट ले लेंगे और उनको सॉर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको इंक्रीमेंट डिक्रीज करना होगा तो आप n को 4 पे करेंगे, इस तरह n को 8 पे करेंगे, जब तक कि आपका 1 इंक्रीमेंट नहीं आ जाता। और अगर आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू आती है डिवाइड करके तो फिर आपने रिमाइंडर को इग्नोर करना है, यानी पॉइंट वो जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको इग्नोर करना है। अगर आपका n डेसिमल कब आएगा? जब आपका n ऑड होगा। ज़ाहिर है 8 को 2 पे करेंगे तो वो तो 4 आएगा, यानी वो इवन नंबर है। लेकिन अगर 9 को 2 पे करेंगे तो वो 4.5 आएगा। तो फिर आपने डेसिमल पार्ट को इग्नोर करना है। और फिर आपने क्या करना है, जो सब लिस्ट आपके पास आ जाएंगी उनको आपने स्वैपिंग के जरिए जो है वो आपने सॉर्ट करना है, और फिर आपने उन सब लिस्ट को दोबारा मर्ज करके एक एरे बनाना है और उस पर फिर आपने नेक्स्ट इंक्रीमेंट अप्लाई करनी है। इसका मतलब ये है कि आपने स्टेप 2 और 3 रिपीट करने हैं अंटिल द नंबर ऑफ सब लिस्ट इज 1, यानी जब तक आपका इंक्रीमेंट 1 नहीं आता आप तब जो है वो इंक्रीमेंट करके सब लिस्ट लेंगे और फिर उनको सॉर्ट करके दोबारा मर्ज करेंगे, फिर नया इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे और इस तरह से आप करते जाएंगे जब तक आपका इंक्रीमेंट जो है वो 1 नहीं आ जाता। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ चूजिंग द नेक्स्ट गैप। अभी हमने ये कहा कि इंटरवल का फार्मूला हमने कहा n/2 है n/4 है, लेकिन आप कोई भी जो है वो मैंने कहा आप चाहते हैं कि 2 पे डिवाइड ना करें, बल्कि आप एक तरीका लेते हैं। आप कहते हैं मैंने हमेशा जो इंक्रीमेंट्स हैं यानी n को जब मैंने 2 पे डिवाइड करना है तो अगर मेरे पास इवन नंबर भी आता है तो मैंने उस ऑड नंबर लेना, उससे एक बड़ा लेना या उससे एक छोटा लेना। तो आप कोई भी जो है वे बना सकते हैं इंटरवल का। सो इन एनी आइटम ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद लेस, इक्वल और ग्रेटर देन। हमें ये पता है कि हम वैल्यूज को जो ऑब्जेक्ट्स को इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन के साथ कंपेयर करते हैं। वेयर स्ट्रिंग में भी अप्लाइड का क्या मतलब है? आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है, अल्फाबेटिक हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है। तो हम कंपेयर क्या करते हैं? ये लेस देन देखते हैं, इक्वल देखते हैं, या हम क्या देखते हैं? ग्रेटर देन देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं शेल सॉर्ट की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ डेटा है, एक एरे है और ये टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, यानी हमारी n की वैल्यू क्या है? 8 है। तो हम इसको किस तरह शेल सॉर्ट से करेंगे? सबसे पहले हम n को 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो पहला इंक्रीमेंट आया यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका क्या है? 4। दिस मीन्स दैट द गैप और इंटरवल इज 4, यानी हमारे पास n इज इक्वल टू 8 था। हमने फॉर्मूले के मुताबिक पहले इंक्रीमेंट के लिए n को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो इंक्रीमेंट आया है वो क्या है? 4। इसका मतलब है हमारा ये गैप या इंटरवल 4 आया है, जिससे हम डेटा में से सब लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास जो वैल्यूज थी पीछे, वी मेक अ वर्चुअल सब लिस्ट। वर्चुअल इसलिए कि वो कोई ओरिजिनली बन नहीं जाती हैं, वो वर्चुअली बनती हैं, फिर आप उनको सॉर्ट करते हैं, दोबारा मर्ज कर लेते हैं। तो वी मेक अ वर्चुअल सब लिस्ट, या ये तो एक ही बात है, इस तरह से बहुत सी आप बनाएंगे जो कि आपके 4th पोजीशन के इंटरवल पे आपके जो नंबर लाई करेंगे उनकी आप बनाएंगे। तो अगर हम पिछले डेटा में से बनाएं तो हमारे पास ये वाली 4 सब लिस्ट आती हैं, 35 14, 33 19, 42 27 और 10 44। ये कैसे आती हैं? पीछे चल के देखते हैं। 35 और 14 कैसे आया? आपके पास 35 के बाद 4 है ना आपका इंटरवल, तो आप गिने 1 2 3 4, तो 35 के साथ जो नंबर बनेगा वो क्या होगा? 14। ये एक सब लिस्ट बन गई। अब अगर आप आगे आए 35 के आगे आए 33, तो 33 के बाद आपका है 42 1 पे है, उसके बाद 10 आपका 2 पे है, 3 पे 14 है और 4th पे आपका क्या है? 19। तो इसका मतलब ये है कि 33 और 19 आपकी दूसरी सब लिस्ट बन गई। अब अगर आप 33 के आगे 42 पे आए तो 42 से आप आगे 4 वैल्यूज तक जाएं तो 10 पे आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसका मतलब है 42 और 27 आपकी थर्ड सब लिस्ट बनेगी और सिमिलरली 10 और 44 आपकी फोर्थ सब लिस्ट बनेगी। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है। 35 14 एक सब लिस्ट है, 33 19 दूसरी सब लिस्ट है, 42 27 तीसरी सब लिस्ट है और 10 और 44 जो है वो फोर्थ। अब ये 4 सब लिस्ट बन गई है। अब आपने क्या करना है? इनको सॉर्ट करना है।
उसी तरीके से जैसे 35 और 14 आपस में सॉर्ट होंगे, अगर 35 14 से ग्रेटर है तो हम इनको स्वैप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे तो 35 और 14 एक लेवल में भी है और सेम कलर में भी है, ताकि आपको पता चल सके कि 35 और 14 ने आपस में कंपेयर होना है। तो 14 चूंकि 35 से लेस है तो इसलिए 14 यहाँ पे आ जाएगा और 35 यहाँ पे, ये आपको नजर भी आ रहा है, 14 यहाँ पे आ गया है और 35 जो है वो आपका इस वाली जगह पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट सब लिस्ट क्या थी, 33 और 19, वो आपको यहाँ नजर आ रही होगी, ये 33 है, ये 19 है। दोनों जब आपस में कंपेयर होंगे तो डेफिनेटली 19 जो है वो 33 से स्मॉलर है, तो इसलिए 19 यहाँ पे आ जाएगा और 33 यहाँ पे आ जाएगा 35 के बाद। तो 19 यहाँ पे आ गया और 35 के बाद आपका क्या आ गया, 33 आ गया। नेक्स्ट जो आपकी सब लिस्ट है वो 42 और 27 है। यहाँ पे आपको सेम लेवल पे भी नजर आ रहे हैं, सेम कलर पे भी नजर आ रहे हैं। तो 42 को जब आप 27 के साथ कंपेयर करेंगे तो 27 यहाँ आ जाएगा, 42 जो है वो एक्चुअली 33 के बाद आ जाएगा। तो 27 आपका यहाँ पे आ गया और 42 आपका यहाँ पे 33 के बाद आ गया। एंड द लास्ट 10 और 44 जब आपस में कंपेयर होंगे तो 10 और इफ 10 इज ग्रेटर देन 44 स्वैप, अदरवाइज रिमेन इन द सेम पोजीशन। तो ये ग्रेटर नहीं है 10, इसका मतलब है ये अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। तो 10 आपका यहीं पे रहेगा और 44 भी आपका यहीं पे रहेगा। तो जब आपका पहला पास कंप्लीट हुआ जिसमें आपकी इंक्रीमेंट 4 थी, तो जब आपने इन सबको दोबारा मर्ज किया तो आपका ये एरे आ रहा है ओरिजिनल एरे से। ठीक है, दिस इज द न्यू एरे आफ्टर पास 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने आपका जो n है उसको 4 पे डिवाइड कर दें ताकि हम इंक्रीमेंट को छोटा कर सकें। ठीक है, तो या तो आप n को 4 पे कर लें या जो आपकी पुरानी इंक्रीमेंट 4 है उसको 2 पे कर लें। दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम आएगा, यानी 2 इंक्रीमेंट आएगी। इसका मतलब है अब आपका इंटरवल 4 से डिक्रीज होके क्या हो गया, 2 हो गया है। इसका मतलब है अब जो आपको रिसेंटली जो एरे मिला था पास 1 के बाद, उसमें आप 2 के इंक्रीमेंट से सब लिस्ट बनाएंगे। तो जो पहली सब लिस्ट बनी है वो क्या है, 14, 27, 35, 42। कैसे बनी है, ये 14, 1, 2, सेकंड नंबर पे क्या है 27, फिर 1 और 2, थर्ड इस पे क्या है 35, क्या हो गया 14, 27, 35 और फिर 1, 2, 42। तो 14, 27, 35, 35, 42 ये आपको नजर आ रहा है, 14, 27, 35, 42। एंड सिमिलरली अगर 19 से शुरू करें तो 1 और 2, 19 के साथ 10, 33 और 44। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अब ये आपकी 2 सब लिस्ट बन गई हैं। अब इन 2 सब लिस्ट में आप जाहिर है आपने कंपेयर करना है, तो 14 को, ये 14 है और ये 27 है और ये 35, 42, ये आपकी पहली सब लिस्ट है जिसने आपस में कंपेयर होना है। और 19 से लेके 19, 10, 33, 44 ये दूसरी सब लिस्ट है जिसने आपस में कंपेयर होना है। तो जब आप 14 को 27 से कंपेयर करेंगे तो 14 ऑलरेडी स्मॉलर है, ये अपनी जगह पे रहेगा। फिर 14 को आप 35 के साथ कंपेयर करें तो 14 ऑलरेडी लेस है तो वो रहेगा अपनी जगह पे। फिर आप 14 को 42 के साथ करें तो 14 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, 14 और 42। अब आप 27 को 35 के साथ कंपेयर करें, देखिए ये पहले सबके साथ कर लिया, अब दूसरे को 27 को जब आप 35 के साथ करेंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा, 27 को जब आप 42 के साथ करेंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा। अब आप 35 को किसके साथ कंपेयर करें, 42 के साथ कंपेयर करें। तो जब आप 35 को 42 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा। ये आपकी पहली लिस्ट खत्म हो गई है। उसके बाद आपका 19 है और ये 10 है, तो जब 19 और 10 कंपेयर होगा तो 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 19 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 10 को 33 के साथ करेंगे तो 10 अपनी जगह पे रहेगा। फिर 10 को आप 44 के साथ करेंगे तो 10 अपनी जगह पे रहेगा। सिमिलरली आप जब 19 को 33 और 44 के साथ करेंगे तो वो अपनी जगह पे रहेगा। सिमिलरली 33 को जब 44 के साथ करेंगे तो वो आपका अपनी जगह पे रहेगा। अब बेसिकली आपका बनेगा यहाँ पे 10 आएगा, 14, 10, 27, 19, 35, 33, 42, 44। अच्छा, अब आपका इंक्रीमेंट 2 था, अब आपने दोबारा इसको डिवाइड करना है। या तो आप 2 को 2 पे करते हैं जो रिसेंट आया है, या आप 8 को 8 पे करते हैं, तो आपका इंक्रीमेंट 1 आना चाहिए। तो लास्ट में आपका इंक्रीमेंट 1, जब आपका 1 इंक्रीमेंट आ जाएगा इसका मतलब ये है कि अब आप वो इंसर्शन सॉर्ट वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। यानी आप एज्यूम करेंगे कि पहला एलिमेंट सॉर्टेड है, फिर सेकंड को उसके साथ मिलाएंगे, फिर थर्ड को। जो इंसर्शन सॉर्ट का प्रोसीजर है वो आप लास्ट में आके अप्लाई करेंगे जब इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा। और उसमें आप ये देखेंगे कि आपका मूवमेंट ऑफ डेटा जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे हमारी
एग्जाम्पल ख़त्म होती है। हम अगली एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें आपके पास ये डेटा है 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55 और 20। ये आपके पास कितना n है? 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है आपके, n इज इक्वल टू 9। अगर आप 9 को 2 पे डिवाइड करें तो आपका बनता है 4.5। आप इंड पार्ट ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन 4 की बजाय अगर आपको गिवन हो, मैंने आपको कहा ना आप कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर 4 की बजाय आप एज्यूम करें कि आपका गैप 3 है, आपने 3 के साथ करना है। मैंने कहा ना आप ऑड भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये एज्यूम किया कि ये ऑड है तो 9, तो चलो इसको 3 पे, जो सबसे कम ऑड नंबर है उस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका फिर 3 का गैप आ जाएगा। तो आपने 3 के हिसाब से जब सब लिस्ट बनाई तो 54 के बाद थर्ड नंबर पे क्या है? 1, 2, 3, 17। तो ये 54 हो गया, 17 हो गया, फिर तीसरे नंबर पे 44 हो गया। एक सब लिस्ट ये बन गई। फिर 26 में ये है, उसके थर्ड नंबर पे 77 है, उसके थर्ड नंबर पे 55 है। सेकंड लिस्ट ये बन गई। फिर आपने 93 से किया, 93 में 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे 31 है, तो 93, 31 और आगे क्या हो गया? 20। तो ये आपकी 3 सब लिस्ट बन गई है। अब आपने इन तीनों को आपस में क्या करना है? सॉर्ट करना है। तो ये आपकी लिस्ट है। अब आप देखें इसमें सब लिस्ट 54, 17 और 44 आपकी एक सब लिस्ट थी, ये शेड हुई है, दिस इज द सब लिस्ट 1। सेकंड आपकी कौन सी थी? 26, 77 और 55, ये आपकी सेकंड सब लिस्ट थी। थर्ड आपकी कौन सी थी? 93, 31 और 20, ये थर्ड सब लिस्ट थी। अब जब आपने आपको इसमें आपने इनको सॉर्ट किया है तो 54 को आपने 17 से कंपेयर किया, 17 यहाँ पे आ जाएगा, 54 यहाँ पे आ जाएगा। और 54 को जब आप 44 के साथ करेंगे तो 44 यहाँ पे आ जाएगा, 54 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ क्या बना एक्चुअली? 17, 44, 54। पहले ये दोनों आपस, फर्स्ट वाला 54 जो है वो सेकंड के साथ कंपेयर हुआ, तो 17 यहाँ आ गया, 54 यहाँ आ गया। अब आपके फर्स्ट पे 17 आ गया, लेकिन फर्स्ट ने थर्ड के साथ होना है, तो 17 को जब आप 44 से करेंगे तो वो अपनी जगह पे रहेगा। अब सेकंड नंबर पे यहाँ आपका 54 पड़ा हुआ है, तो सेकंड जब थर्ड के साथ कंपेयर होगा तो 44 यहाँ पे आ जाएगा और 54 यहाँ पे आ जाएगा। तो एट द एंड आपके पास लिस्ट बनेगी 17, 44 और 54। ये याद रखें कि पहला पहले दूसरे और तीसरे के साथ होगा, फिर दूसरा तीसरे के साथ होगा, इस तरह आगे की तरफ जाते हैं। तो अब आप सेकंड पे आ जाए, 26 77 के साथ कंपेयर होगा तो 26 अपनी जगह पे रहेगा, 77 अपनी जगह पे रहेगा। फिर 26 कंपेयर होगा 55 के साथ, तो ये दोनों भी अपनी जगह पे रहेंगे। अब 77 जो है वो आपका कंपेयर होगा 55 के साथ, तो 55 यहाँ पे आ जाएगा, 77 यहाँ। ये आपको नजर आ रहा है? एट द एंड आपका 26 है, 55 है और क्या है? 77। अब आप थर्ड लिस्ट पे आ जाए, 93 जब 31 के साथ कंपेयर होगा तो 31 यहाँ पे आ जाएगा, 93 यहाँ पे आ जाएगा। जब आपका 31 जो है वो 20 के साथ कंपेयर होगा तो 20 यहाँ पे आ जाएगा और 31 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब आपका 93 31 के साथ आएगा तो 31 यहाँ पे आ जाएगा और 93 यहाँ पे आ जाएगा। तो एट द एंड आपका आंसर आता है 20, 31 और 93। तो जब आप इन नंबर्स को दोबारा मर्ज करें इन तीनों लिस्ट को, तो आपके पास ये एरे आ गया है 17, 26, 20, 44, 55। ये आपका है आफ्टर सॉर्टिंग सब लिस्ट एट इंक्रीमेंट ऑफ 3। अब आपकी इंक्रीमेंट 3 है और आपने कैसे ली थी? 9 को 3 पे डिवाइड किया था। अब आप इस 3 को फिर 3 पे करें तो आपकी इंक्रीमेंट 1 आ जाएगी। इसका मतलब है कि अब आप लास्ट इंक्रीमेंट पे आ चुके हैं जहां पे आपका इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई होना है। तो अब आप देखें कि आपकी मूवमेंट किस तरह हो रही है। आप इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करें, आपके पहला एज्यूम्ड है कि ये सॉर्टेड है। 26 को इसके साथ कंपेयर करें, कोई चेंज नहीं हो, कोई मूवमेंट नहीं होगी। 20 को अब आप तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं, 20 को जब आप 26 के करते हैं तो एक मूवमेंट होती है, 20 इधर आ जाता है 26, और 20 को जब 17 से करते हैं तो कोई मूवमेंट नहीं होती। 3 एलिमेंट्स हो गए। अब चौथे को लें 44 को, 44 को इसके साथ करें, कोई मूवमेंट नहीं है, इसके साथ करें, कोई मूवमेंट नहीं है, इसके साथ करें, कोई मूवमेंट नहीं। फिर आप 55 को ले लें, 55 को आप 44 के साथ करें, कोई मूवमेंट नहीं है, 26 से कोई मूवमेंट नहीं है, 20 से कोई मूवमेंट नहीं है, 17 से कोई नहीं है। अब 31, इसका मतलब है यहाँ सिर्फ एक शिफ्ट हुआ है, अभी तक एक मूवमेंट हुई है। जब आप 31 को करेंगे तो 31 को 55 से करेंगे तो ये इधर आएगा 31, एक मूवमेंट। और जब 31 को 44 से करेंगे तो 31 उधर जाएगा 44 की जगह। तो 2 मूव्स आपके हो गए, 2 शिफ्ट फॉर 31। सिमिलरली यहाँ पे आपका जब आपका ये 31 भी हो गया, अब आपका 54 का नंबर है। 54 का सिर्फ एक शिफ्ट है, क्योंकि ये 54 इधर आ जाएगा, 55 इधर आ जाएगा, एक शिफ्ट यहाँ पे है। मजीद जो है आपका 54 है, इन सब के साथ कंपेयर हो तो कोई मूवमेंट नहीं है। और फिर आपका 77 देखें, इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, 93 की कोई मूवमेंट नहीं। तो टोटल आपकी सिर्फ 2 + 1 + 1 4 मूव्स हुए हैं। जबकि अगर आप इंसर्शन सॉर्ट में
डायरेक्ट इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं तो आपके मूव काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से करके मूवमेंट ऑफ डेटा जो है वो कम करते हैं और ये आपका डेटा जो है एट द एंड सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो है वो ख़त्म हो रहा है।